तो बात करें एक और बेहतरीन मूवी के बारे में आज, इसका नाम है लाइट ईयर, जो बेसिकली एक एनिमेशन मूवी है। हाँ, एनिमेशन मूवी है पर बहुत बेहतरीन मूवी भाई साहब, उसको मैंने देखकर भी खत्म किया, जिसका नाम है लाइट ईयर। हाँ, आजकल ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ वैसा कि बहुत ही भयंकर मूवी है, इसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बात करूंगा इस वीडियो में इसी मूवी के बारे में। बेसिकली बात करूंगा भाई साहब इसके इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में। तो पहले तुम्हें फेमस कैरेक्टर देखिए जिसका नाम बज है। अगर तुम एनिमेशन मूवीज देखते होगे भाई साहब, हल्का फुल्का पे तुम्हें आइडिया हो भाई साहब, बज के कैरेक्टर से कहीं ना कहीं हम लोग अवेयर हैं। हाँ, अगर तुमने टॉय स्टोरी की मूवीज देखी हो भाई साहब, तो उसमें कहीं ना कहीं कैरेक्टर होता है बज, उसी कैरेक्टर के ऊपर ही पूरी मूवी बेस्ड है भाई साहब। इनके काम के बारे में बताया गया है और बेसिकली इनका काम जानते हो क्या होता है? जो इलॉन मस्क भैया काम कर रहे हैं ना, हाँ, मार्स पे जीवन ढूंढ रहे हैं, तो बेसिकली ये लोग भी एक ऐसे प्लेनेट ढूंढ रहे हैं जहाँ पर जीवन मुमकिन है। तो इसके अराउंड ये पूरी मूवी की स्टोरी घूमती है, बहुत ही भयंकर स्टोरी। अगर तुम्हें स्टोरी जाननी है पूरी मूवी की तो प्लीज वीडियो पूरा देखो यार। चलो बात करते हैं पूरी मूवी की स्टार्टिंग के बारे में। मूवी के स्टार्ट में भाई साहब तुम्हें कुछ गोल आकार का कुछ लट्टू दिख रहा है वैसे, उसको तो कहा था स्पेस से। बेसिकली उसी में से एक कैरेक्टर निकलता है जिसका नाम होता है बज, जो कि इस मूवी का मेन लीड हीरो है। बात करते हैं उसके काम के बारे में साहब, तो एक ऐसे प्लेनेट पे घुसा है भाई साहब, उतरा है बेसिकली, और वहां पर वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ढूंढा, मतलब कि यहाँ पर जीवन मुमकिन है कि नहीं, इसी के लिए वहां पर रिसर्च करने फिलहाल उतरा है। ऐसा नहीं कि कंफर्म वहां पर लाइफ है, पर हाँ वो उतर गया इसलिए वहां पता करने के लिए। अब भाई साहब वो ढूंढ रहा था, तब एक और लेडी कैरेक्टर उसके सामने आती है जिनका नाम इस मूवी में हॉर्थॉन है, और बेसिकली उस स्पेसशिप की एक कैप्टन है। और ये दोनों लोग मिलकर वहां पे ये पता कर रहे होते भाई साहब कि यहाँ की हालत कैसा है। बेसिकली उस जो प्लेनेट पे लोग उतरे हैं वहाँ के बारे में पता कर रहे होते हैं। तभी इनके सामने मुसीबत आती है भाई साहब। मुसीबत इन द सेंस भाई साहब कि वहाँ पर अजीब अजीब से पेट से डालें निकलने लगती हैं जो कि इन्हें परेशान करती हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे अजीब से इंसेक्ट्स टाइप में बहुत बड़े बड़े कुछ जीव होते हैं, बहुत बड़े बड़े जीव होते हैं जो कि इन पर अटैक करने लगते हैं भाई साहब। तो बेसिकली लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं, और भागने के साथ साथ वो लोग इस स्पेसशिप में घुसते हैं, और हमारे जो बस भैया हैं वो स्पेसशिप चलाते हैं बेसिकली। और एक तरह से कहो तो भाई साहब बहुत, और अपने बस भैया तुरंत स्पेसशिप में घुसते हैं और तुरंत स्पेसशिप को उड़ाकर वहां से भगाने की पूरी कोशिश करते हैं। पर भाई भागते भागते उनकी स्पेसशिप का एक हिस्सा जो है वहां के एक बहुत बड़े पहाड़ से टकरा जाता है भाई साहब, बिल्कुल टेक्टोनिक की जहाज की तरह। मतलब भाई साहब वो अब बिल्कुल वो जो स्पेसशिप है यानी जो लट्टू है वो उड़ने की हालत में नहीं है। तो भाई साहब इन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए उसी स्पेसशिप को उसी प्लेनेट पर कहीं सेफ जगह उतारना पड़ता है बाकी वहां के लोगों को। और फिलहाल इस टाइम पर तो भाई हमारे बस भैया वो जो काफ़ी सैड है, क्योंकि उनकी वजह से ही ये सारा सिचुएशन क्रिएट हुआ, क्योंकि वो न ठीक से स्पेसशिप उड़ा पाए और बल्कि उन्होंने इस गलत प्लेनेट पर उतार दिया। मतलब एक तरह से को भाई साहब तो ये प्लेनेट पर उनको नहीं उतरना था, जानबूझकर बस भैया ने यहाँ पर उतारा इसलिए ताकि उनको लगा भाई साहब ये प्लेनेट पास में है, यहाँ पता करते हैं क्या पता हमें जीवन जीने की आशा यहीं पर मिल जाए। तो कहीं ना कहीं उनकी गलती होती है, और कहीं ना कहीं जिससे कि जो कैप्टन होती हैं हॉर्थॉन जो होती है उन्हें कहीं ना कहीं हौसला देती है, बोलती हैं कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, कोई नहीं, तुम कर लोगे, तुम ऐसा फिर से डेवलप कर लोगे ताकि हम लोग वापस अपने घर पर चले जाएंगे। उसके बाद कम सीन देते हैं मतलब जहाँ पे काफी साल बीत गया है और वहाँ के बाकी लोग जो स्पेसशिप में थे वहाँ पर उतर चुके हैं, वो लोग अच्छा खासा सिविलाइजेशन उस प्लेनेट पर बसा चुके हैं, मतलब अच्छा खासा वो लोग रहन सहन कर रहे हैं। पर अभी भी बस भैया के दिमाग में वो कीड़ा है, मतलब वो जुनून है बस अभी किसी भी हाल में हमें इस प्लेनेट से निकलना है और अपने घर पे जाना है यानी अर्थ पे जाना है। तो उसके लिए वो लोग कहीं कहीं क्रिस्टल स्टोन बना रहे होते हैं, मतलब बेसिकली वहाँ पर तुम स्पेसशिप को किस चीज़ से उड़ाओगे, फ्यूल से उड़ाओगे, किससे उड़ाओगे? तो वहाँ फ्यूल तो इतने के पास था नहीं भाई साहब, तो ये लोग काम करते हैं किसी स्टोन पर यानी क्रिस्टल पर जिसमें एनर्जी होती है, क्योंकि इनकी स्पेसशिप का वही क्रिस्टल एनर्जी हो वो खत्म हो चुका है, मतलब बेकार हो चुका है। तो उसी के एक्सपेरिमेंट के लिए वो बस भैया वापस जाते हैं प्लेन उड़ाने के लिए, जो कि उनके अनुसार उनको एक बहुत बड़े प्लेनेट का चक्कर लगाना पड़ता है 4 मिनट कुछ सेकेंड में। मतलब वो जो उन्होंने स्टोन बनाई उसकी मदद से, मतलब उसी से एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उसी से वो उनका जो राफेल है यानी जो रॉकेट है वो चलेगा। और तुम्हें बताऊं भाई साहब जो वो इस डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं भाई साहब 4 मिनट कुछ सेकंड का, तो भाई साहब वापस जब अपने प्लेनेट पे आते हैं भाई साहब तो उन्हें पता चलता है भाई साहब कि वहाँ पे 4 साल बीत चुके हैं। मतलब भाई साहब उनका स्पेस का 1 मिनट वहाँ के 1 साल के बराबर था। मतलब भाई साहब स्पेस में टाइम बहुत धीरे है और उनके प्लेनेट पे टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है। तो ऐसे करते करते भाई साहब उनका फिलहाल वाला जो फर्स्ट केस होता है उसमें फेल हो जाते हैं, मतलब बेसिकली वो स्पीड नहीं पा पाते हैं जिससे कि अपना बहुत बड़ा जो स्पेसशिप है उसे उड़ा सके। मतलब इनका जो पहला एक्सपेरिमेंट है फेल हो चुका है। फिर वापस जब आते हैं भाई साहब तो इनके जो हॉर्थॉन फ्रेंड होती है बेसिकली जो कैप्टन होती है इनकी अच्छी खासी फ्रेंड होती हैं, तो इनको काफी डिप्रेशन से बचने के लिए कैट देती है जिसका नाम बेसिकली इस मूवी में शॉक्स है। और कोई आम कैट नहीं भाई साहब, रोबोटिक कैट है, बहुत एक तरह से कहते हैं बहुत कमाल का कैट है, उसका काफी नॉलेज है, काफी बेहतरीन तरह की कैट है। बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में भाई साहब, तो देखो भाई साहब अभी तक वहाँ के लोगों ने तो हार मान दिया भाई साहब, मतलब वहाँ के लोगों का मानना था भाई साहब कि हम लोग इसी स्पेस से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम लोग जिंदगी भर इसी प्लेनेट पे मर जाएंगे। पर कहीं ना कहीं बस भैया बोलते हैं कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, और कहीं ना कहीं वो बार बार कोशिश करते हैं उसी प्लेनेट से निकलने के लिए, उसी क्रिस्टल की मदद से वहाँ से निकलने के लिए बार बार क्रिस्टल में चेंजेस करते रहते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और देखते थे भाई साहब उनको इस एक्सपेरिमेंट में 60 से 70 साल बीत जाते हैं। मतलब हर बार जब वहाँ से स्पेस से टाइम ट्रेवल करके वापस आते हैं तो हर बार कहीं ना कहीं चेंज पाते हैं। मतलब उनके जो कैप्टन थे उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे हो चुके हैं, और लास्ट टाइम जब वो आते हैं भाई साहब तो उन्हें पता चलता है भाई साहब कि टाइम कम से कम तो 60 से 70 साल बीत चुका है और उनकी कैप्टन की डेथ हो चुकी है। तो उनके लिए लास्ट मैसेज छोड़ के जाते हैं भाई साहब कि उन्हें बहुत प्यार करती हैं, इस तरह से तो उनका फ्रेंडशिप अनंत काल जीवन भर चलता रहेगा, उनकी फ्रेंडशिप कभी नहीं मरने वाली है। और उन्हें पक्का विश्वास है भाई साहब कि एक दिन ऐसा आएगा जब बस ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेगा।
अब बात करते हैं भाई साहब मेन मुद्दे के बारे में। जब लास्ट टाइम वो आता है भाई साहब, तो वहाँ पर अब कोई और कैप्टन है भाई साहब, तो इस एक्सपेरिमेंट को मना करता है, बोलता है कोई बात नहीं, अब इस एक्सपेरिमेंट में हमारा कोई भी पैसा, कोई भी टाइम, एफर्ट नहीं डालने वाले हैं, तुम अपने काम पे जाओ, मैंने तुम्हें रिटायर कर दिया है, तुम अब इस एक्सपेरिमेंट के भाग नहीं हो। बेसिकली हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर रहे हैं, अब कोई भी इस फील्ड में काम नहीं करेगा, हम लोग यहीं पर काम करेंगे और यहीं पर बस के रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बस कहता है, वो हार नहीं मानता है, और वो वापस से अपनी कैट की मदद से एक ऐसा स्टोन बना लेता है जिसकी मदद से वो लोग उस स्पेस से निकल सकते हैं, मतलब उस प्लेनेट से निकल लेते हैं। और लास्ट टाइम अपनी जान पे खेल के वो एक्सपेरिमेंट को करता है, बेसिकली वो सफल हो जाती है। और जब वापस वो एक्सपेरिमेंट करके वहाँ पर आता है, तो भाई साहब देखता है पूरा बदल चुका है, मतलब वहाँ का सिनेरियो कुछ और है। मतलब वहाँ का सिनेरियो होता है भाई साहब कि उन लोगों के ऊपर अब कंट्रोल कर रहे हैं रोबोट्स। मतलब भाई साहब उसको एक अलग टीम मिलती है, जो कि बच्चों की टीम, मतलब कि बच्चे इन द सेंस की लेडी होती है जिसका नाम इजी होता है, जो कि उसके फ्रेंड जो होती है हॉर्थन, उसकी परपोती है, यानी पोती होती है बेसिकली। तो मैं समझ सकता हूँ भाई साहब कितना टाइम बीत चुका है फिर से। और कहने के वो लोग वापस में टीम बनाते हैं साथ में, और उनका बेसिकली मेन मिशन होता है भाई साहब कि अब उन लोगों को उस रोबोट वाले टीम को मारना है और अपने लोगों की जान बचानी है, और वापस उन लोगों को यहाँ से अपने अर्थ पे ले जाना है। तो एक बार बहुत बड़ा मिशन उनके सामने होता है भाई साहब, और उसके पूरा करने के लिए भाई साहब उनके सामने बहुत मुसीबतें आती हैं। बेसिकली ये लोग टीम जुटाते हैं अपनी, किसी तरह सारी सामग्री एक तरह से गो भाई साहब, तो उनके सामने फिर से वही इंसेक्ट्स आते हैं, जिसकी मदद से वो लोग उससे फाइट लेते हैं और अच्छी खासी वापस से अपनी स्पेस शिप जो बनाते हैं, जिसकी मदद से वो लोग वहाँ होने वाले। और भाई साहब जब सब चीज ठीक चल रहा था भाई साहब, तब पता चलता है भाई साहब कि बस और वो स्टोन दोनों गायब हैं, और गायब करने वाला कोई और नहीं भाई साहब बल्कि वो रोबोट ही है। तो जब भाई साहब पता चलता है भाई साहब कि रोबोट का लीडर कौन है, तो तुम भी जानकर हैरान हो भाई साहब कि रोबोट का लीडर और कोई नहीं बल्कि बस है। बेसिकली उनका फ्यूचर वाला बस, बेसिकली जो बस सामने होता है वो 50 साल बाद वाला बस, मतलब वो बूढ़ा हो चुका है। और ये जो रियल बस है उसका फ्यूचर ही बस उसके सामने है। वो कहता है भाई साहब कि देखो मैंने भी तुम्हारे साथ सेम काम किया था, मुझे भी, पर यहाँ पर मैंने जब स्टोन लेकर आया था भाई साहब, तो मुझे यहाँ के कैप्टन ने अरेस्ट कर लिया, मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मैं वापस स्पेस में चला गया। तब मैंने टाइम टेबल किया बहुत साल वाला, तब पता चला मुझे भाई साहब कि मैं एक अलग स्पेस में चला गया था, जिसकी वजह से रियल बस तुम बन गए और अलग बस मैं बन गया। तो हम लोग एक काम फिर से करेंगे, इस स्टोन की मदद से हम लोग वापस से टाइम मशीन बनाएंगे, जिससे कि हम लोग वापस से पास्ट में जा सकें, और हमसे गलती हुई नहीं, मतलब हम लोग इस प्लेनेट पे फिर से उतरेंगे नहीं, वापस से जहां हमें जाना था वहीं चले जाएंगे। तो मतलब जितनी भी गलतियां अभी तक हुई, गलतियां दोहरेंगी ही नहीं, और सारी गलतियां होंगी भी नहीं, और ना हम कभी इस प्लेनेट पर आएंगे और ना ही हमारी से गलतियां होंगी। तो कहीं ना कहीं बस शुरुआत में बात के लिए मान जाता है, पर उसे लगता है वैसे तो गलत है कि सबके फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करना, क्योंकि हम अगर वापस से टाइम मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत होगा भाई साहब, क्योंकि बहुत लोगों का फैमिलीज आगे बढ़ चुकी है, बहुत लोगों के साथ जो उसने टाइम बिताया वो सब मिट जाएंगी। तो बात तो नहीं मानता शुरुआत में, और वहां से कहीं ना कहीं भागने लगता है अपनी जान बचाकर। पर भाई साहब जो ओल्ड वाला बस होता है उसके कंट्रोल में सारे रोबोट्स होते हैं। तो कहेंगे अब इसके बाद का फाइट सीन है भाई साहब, ओल्ड वाले बस में के टीम में और न्यू वाले बस के टीम में। बेसिकली जो रियल बस है उसके टीम जो मेंबर्स हैं, यानी एक लेडी है और जो 2-3 लोग हैं, इनकी टीम की मदद से वो लोग जो ओल्ड बस है, यानी जो विलेन है, बहुत बुरी तरह हराते हैं, वो भी स्पेस में जाकर। मतलब बहुत भयंकर सीन होता है, और कहीं ना कहीं इस बार रियल पावर पता चल गई है बस को कि उसके रियल पावर उसके अंदर ही है, मतलब आत्मविश्वास। तो कहीं ना कहीं उसको हराता है और वापस अपने लोग प्लेनेट पर आते हैं, जहाँ पर इनके साथ इनके और भी लोग वहाँ पर रह रहे थे। और इस बार उसके पास सब कुछ है, स्टोन भी है और उसके पास उसकी टीम भी है। पर उसके पास एक चीज उसे पता चल गई भाई साहब कि उसका रियल जो वर्ल्ड है, बेसिकली जो होम है, वो यही प्लेनेट है। उसे अपने घर पर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ के प्लेनेट के साथ लोगों का एक अलग इमोशन जुड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर सब लोग खुश है उसे भी वहीं रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस प्लेनेट को अभी वो घर मान चुका है, अब उसका कोई सपना नहीं यहाँ से जाने का। तो बेसिकली मूवी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। तो वहाँ का जो कैप्टन होता है बेसिकली वो भी उसे सराहना करता है उसके काम की, कि उसने उसे रोबोट्स से बचाया, क्योंकि रोबोट जो थे उन पे काफ़ी अटैक कर रहे थे भाई साहब। तो कहीं ना कहीं अब उसकी भर्ती हो चुकी है वहाँ की स्पेस एजेंसी में, वहाँ का लीडर बन चुका है, और उसके बाद अच्छी खासी टीम भी है। तो कहीं ना कहीं मूवी की अच्छी खासी हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। तो अगर बात करें भाई साहब मूवी के थीम के बारे में, तो भाई साहब मूवी का थीम बेसिकली ये होता है भाई साहब कि घर पत्थरों से नहीं बल्कि इंसानों से बनता है, इंसान की इमोशन से बनता है। तो कहीं ना कहीं बेसिकली मूवी की थीम ये था भाई साहब कि घर इंसानों की इमोशन से बनता है। तो अच्छी खासी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, वैसे मूवी की स्टोरी अच्छी खासी अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल होना। चलो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी साथ। तब तक के लिए जय हिंद।